हेलो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आपके बच्चों का डॉक्टर भोपाल से। आज आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या आपके बच्चे को अचानक खेलते खेलते सांस की समस्या होने लगी है। अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि ये कहीं फॉरेन बॉडी तो नहीं है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा। अभी 15 से 20 दिन पहले की बात है। एक बच्चा मेरे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आया। वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा था, बिल्कुल ब्लूइश हो चुका था। उसका SpO2 मतलब कि जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन बॉडी का मात्र 10% चल रहा था। मैंने पहले तो उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट किया, फिर मैंने उनसे, उनके जो पेरेंट्स थे उनसे हिस्ट्री पूछी कि क्या हुआ था इसको। बोले डॉक्टर साहब इसको 10-15 दिन से सर्दी खांसी है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया है, सब ने बोला कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। जब उसका एक्सरे किया गया तो एक्सरे में उसके जो 2 फेफड़ों में से एक फेफड़ा पूरा वाइट आउट हो रखा था। आखिर में हम लोगों ने जब सस्पिशन हमें हुआ कि इसको कुछ समस्या है, उसका HRCT कराया गया। उस पर बाकायदा वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी आई और उसको हम लोगों ने ठीक किया। बच्चा 2 दिन बाद हमारे यहाँ से सक्सेसफुली डिस्चार्ज हुआ। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि अगर खेलते खेलते बच्चे को अचानक से सांस की समस्या हो रही है, बच्चे को ना कोई बुखार है ना कुछ है, हल्की फुल्की सर्दी खांसी हो रही है, वो भी अचानक हुई है, तो ये फॉरेन बॉडी है। फ्रेंड्स, इंसिडेंस अगर देखा जाए तो कॉमनली 1 साल से 4 साल के बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है कि ऐसे बच्चे कोई भी छोटी वस्तु जैसे कि मूंगफली का दाना, चने का दाना, काजू, इसके अलावा ये देखा जाता है कि कॉइन, जो 4 साल से बड़े बच्चे होते हैं, कभी 1 रुपये का कॉइन कभी 5 रुपये का कॉइन गलती से निगल जाते हैं। और जो बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ इसमें तो दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, सीताफल का बीजा, जो सीताफल का सीड, कस्टर्ड एप्पल का सीड बच्चे के फेफड़ों से हम लोगों ने निकाला और उसको ठीक किया। फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि क्यों होता है ऐसा, तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी हम मुंह से खाना खा रहे हैं या बच्चा भी मान के चलो कि मुंह से कुछ खा रहा है, तो अंदर जाने के 2 रास्ते हैं। या तो वो ईसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू पेट में जाएगा, या अगर खाना खाते समय हल्का सा भी कहने चाहिए कि हिचकी आई या फिर खांसी आई या ठसका लग गया, तो वो जो कहने चाहिए कि खाना है या मूंगफली का दाना, चने का दाना, मूंगफली के अलावा मान के चलिए कि मटर का दाना, ये सब एयरवे में जा सकते हैं। मतलब विंड पाइप या जो हमारा ट्रैकिया है वहाँ जा सकता है, और वहाँ जाएगा तो कहीं पे भी फंस सकता है, या तो राइट साइड लंग में जा सकता है या लेफ्ट साइड लंग में जा सकता है। अब इसको पहचानने का आसान तरीका है। इमीडिएटली क्या होगा, बच्चे को चोकिंग सेंसेशन होगी, बच्चे को बहुत तेज तेज खांसी चलना चालू हो जाएगी, बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाएगा। कभी कभी बच्चे में ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब साइनोसिस तक डेवलप होने लग जाती है। दोस्तों, जब भी ये फॉरेन बॉडी खासकर जो वेजिटेटिव होती है ये धीरे धीरे फूलती जाती है, तो जब भी फॉरेन बॉडी जाएगी अपने एयरवे में तो पहले तो ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन करता है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है कि वाल मैकेनिज्म होती है कि जिसमें एयर अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं आ पाती है, तो धीरे धीरे उस साइड का फेफड़ा फूलने लग जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। फिर अगर यही जब फूलने लग जाए समय के साथ धीरे धीरे, तो ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन तक कर देता है। फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब इसको हम पहचान तो लिए, अब करना क्या है। तो जब भी आपको तुरंत ऐसा कुछ सस्पिशन हो रहा है, आपको तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ डॉक्टर रूटीन जांचें करके देखते हैं, और अगर उनको कंफर्म हो गया तो ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा फॉरेन बॉडी निकाल दी जाती है और बच्चा हमारा तुरंत ठीक हो जाता है। कभी कभी जैसे जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इस बच्चे को 15 से 20 दिन हो गए थे, तो ये 15 से 20 दिन का जो वैक्सिंग वेनिंग कहने चाहिए सिम्टम्स हो रहे थे, ये कन्फ्यूजिंग था। तो यहाँ हमने क्या किया, बच्चे को एक्सरे के अलावा बच्चे को जब CT स्कैन किया बच्चे के चेस्ट का, तो हमें कंफर्म हो गया, उसकी ब्रोंकोस्कोपी कराई गई और बच्चा हमारा ठीक हो गया सक्सेसफुली। हमने हैप्पीली पेरेंट्स को बच्चे को दिया और बच्चे की छुट्टी किया। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा वीडियो बताया। फॉरेन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है और कभी भी इस प्रकार के कोई इंसिडेंस ना हो, ध्यान रखें उसका। थैंक यू, नमस्ते।